दोस्तों, आपने बहुत सारे पर्सन्स को अपना बिजनेस शेयर करा होगा और शेयर करने के बाद आपने ये भी बात सुनी होगी अपने प्रोस्पेक्ट से कई बार कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो क्या आपको पता है कि इसके पीछे और भी कोई कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके पीछे। जब कोई प्रोस्पेक्ट आपको कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है लगाने के लिए, तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आप समझोगे कि इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं और आपने उस कारण को कैसे ढूंढना है, उसका सलूशन कैसे करना है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसको आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना, वो एक वैल्यूएबल लिंक है। वो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं संदीप कौर फ्रॉम पंजाब और आज हम बात करेंगे अपने एक बहुत ही बड़े ऑब्जेक्शन के बारे में, जो कि है कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब भी आप किसी को अपना बिजनेस दिखाते हो तो वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत सारे पर्सन बहाना बना देते हैं। तो इसके पीछे कारण कैसे ढूंढे? पहली बात तो ये है कि अगर कोई पर्सन आपको बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आपको उसको समझाने नहीं लगता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो लीडर्स होते हैं वो यही गलती करते हैं, उसको समझाने लग जाते हैं। तो पहले आपने उसकी प्रॉब्लम को समझना है कि उसके पीछे कोई और कारण है। एक बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि वो उसको आप पर ट्रस्ट नहीं होता, आप आपके प्रोडक्ट्स पर या आपकी कंपनी पर ट्रस्ट नहीं होगा, और या फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहता, या फिर उसके पास वो कह सकता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और ये भी हो सकता है कि उसके पास असली पैसे ही ना हो और उसका बजट बहुत ज्यादा टाइट हो। इसके कारण वो आपका बिजनेस अपनाने में आपको मना कर रहा है। तो कैसे समझे? जब भी कोई पर्सन आपसे कहता है तो उसको पहला बात है समझाने नहीं लग जाना, क्योंकि हर एक पर्सन है, चाहे मैं हूँ, मैं पहले अपनी समस्या को शेयर करूंगी तभी किसी की बात को सुनूंगी। तो पहले अपने प्रोस्पेक्ट की बात को सुनो, उसके बाद ही अपनी बातचीत स्टार्ट करो। कि अपना जो लेक्चर देना है, कुछ भी करना है, वो बाद में करो, पहले उसको सुनो कि उसको समस्या क्या है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जब भी आपका प्रोस्पेक्ट कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो पहले आपने मुस्कुराना है। तो मुस्कुराने के बाद आपने कहना है कि अगर आपको पैसों की समस्या ना हो तो क्या आप मेरे बिजनेस को अपनाओगे? क्या ये आपके लिए अवसर गुड होगा? क्या लगता है आपको ये गुड है या नहीं? तो अगर आपका प्रोस्पेक्ट कहता है हाँ, ये अवसर बहुत ही ज्यादा गुड है, अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, तो आप वो उसको कह सकते हो कि ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें आपके पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई और बड़ा कारण है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसके पीछे कोई और जो कारण है? शायद मैं उसको हल कर सकूं, आपके जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर सकूं, तो आगे इसके बात बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जैसे लीडर होते हैं, वो जब कोई पर्सन कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो बातचीत वहां पर ही बंद कर देते हैं। लेकिन जहां से तो बातचीत स्टार्ट ही होती है, आपको उस समस्या का हल मिलने लग जाता है। तो अगर वो कहता है कि मुझे रिस्क है कि कहीं मैं इसमें मेरे पैसे डूब ना जाए, या मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो आगे आप वो तो क्या कहोगे? तो आप कह सकते हो कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे लग रहा है कि आपने इस बिजनेस को अच्छे तरीके से समझा ही नहीं। तो पहले आप इस बिजनेस को अच्छे तरीके से समझो, जानो, और जो मार्केटिंग प्लान है उसको देखो, और बाद में आप निर्णय लो। इसके बाद क्या होगा, जो आपका प्रोस्पेक्ट होगा वो उसको टाइम भी मिल जाएगा और वो मना भी नहीं करेगा। और जब वो टाइम लेगा तो उसके ऊपर दबाव भी नहीं होगा। आपने ये भी नहीं कहा कि 100% गारंटी है आपको सफल होके, ये भी नहीं हुआ कि आपने झूठ बोल दिया।
ये भी नहीं हुआ कि आपने गारंटी ले ली बिजनेस में सफल होने की और आपने कह दिया बहुत ज्यादा पैसा आएगा। तो इसके कारण क्या होगा, उसमें उसका आप पर ट्रस्ट बन जाएगा, जिसके कारण वो पैसे नहीं लगा रहा था। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। और अगर आप ऐसे तरीके से बात करोगे तो आपको भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि रियल बात क्या है, किसके कारण वो आपको मना कर रहा है। तो अगर आप कोई दबाव दबाव नहीं डालोगे अपने प्रोस्पेक्ट पर, वो आपका भरोसा बना रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।